अस्सलाम वालेकुम जी। अगला रिबम ट्रैवल के साथ मैं हूं अदील राजा। जनाब वाला मरीम नवाज शरीफ साहिबा गायब है। इसमें क्या सबक है, इसके ऊपर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी ने ब्लैकमेल किया, रियासत जथों से बात नहीं किया करती, सुहेल अफरीदी को बेवकूफ़ बनाया। ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पे मैंने फ़र्दन फ़र्दन बात करनी है, मुख्तसरन। सबसे पहले तो जनाब वाला बड़े सारे लोग निकले हैं, वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ को कि शहबाजी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को ब्लैक मेल किया है, ब्लैक मेल करके बेवकूफ़ बनाया शहबाज शरीफ को, और अपने सारी चीज़ें निकलवा ली हैं, और बजट में शहबाज शरीफ जलील होकर रह गया। साथ साथ उसने कहा जी पंजाब का तरक्की याफ्ता बजट भी कट गया है, अगर सेंटर नहीं चला सकते ये लोग तो इस्तीफ़ा दे के घर जाएंगे। और मरीम औरंगज़ेब आई है, मरीम नवाज़ होती तो कभी भी इतना कट ना लगने देती। वो मरीम औरंगज़ेब ने ये किया कि इससे बेहतर है मरीम औरंगज़ेब आती ना, वो बड़ी नलायक है। एक साहब है जो बड़े गुस्से में हैं इस सारी बातों पे, उनका गुस्सा जो है वो संभाला नहीं जा रहा, वो गुस्से नाक हो चुके हैं बहुत ही ज़्यादा। तो उनका गुस्सा भी देखते हैं, बहुत सारे और लोग भी गुस्से में हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि जी ये बजट अजीब सी बात है ना। ज़रा आप ख़ुद भी सोचें कि सेंटर से पैसा आना चाहिए, सूबों को जाना चाहिए, फिर वो नीचे लोकल गवर्नमेंट को जाना चाहिए, तहसील लेवल डिस्ट्रिक्ट और नीचे जाना चाहिए। यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। वफाक कह रहा है जी साडा खर्चा इन्ना ज़्यादा है, साढ़े को हो नहीं रहा मैनेज, तो तुसी सानू पैसे दो। ऐसे में सुहेल अफरीदी प्लस मुजम्मिल असलम जैसे दो बेवकूफ़ भी आए हैं जो कि अग्री करके आ गए हैं विदाउट एनी थिंग। हालाँकि ये काफ़ी सारी चीज़ें हासिल कर सकते थे अपने लिए, और अपने लिए ना से कम अज़ कम ये अपने लीडर इमरान खान जो कि 6 महीने से कैद तन्हाई में पड़ा हुआ है, ख़राब आँख अपनी लेकर उसका इलाज के लिए उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करवा सकते थे, लेकिन फिटा ही मुँह है। ये दोनों जोड़ा जो हंसों का जोड़ा गया था, सुहेल अफरीदी थे अपना मुजम्मिल साहब, इन्होंने ये भी नहीं किया, और शर्मिंदा सी शक्ल बना के ये जी वहाँ से वापस आ गए। और इत्तलात मेरे पास ये हैं कि सारी बातें वापस मान कर आ चुके हैं ये दोनों साहिबान के। जनाब हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, जो आप हमें हुक्म करेंगे हम सब कुछ करेंगे। आप कहेंगे तो हम डांस करेंगे, आप कहेंगे तो हम डांस नहीं करेंगे। एवरीथिंग हैज़ बीन अग्रीड अपॉन। वेरी सैड एंड प्रॉब्ली मतलब एक बार फिर बताता है, बचकानापन दिखाते ये जनाब पीटीआई के लोगों का कि किस तरीके से छोटे बच्चों वाली हरकतें करते हैं, किसी से मशवरा नहीं किया। आज भी एक्सपीरियंस का पता ऐसे चलता है ना। देखें कश्मीर में अब कश्मीरी आपको पता है गद्दार है, आजकल का लेटेस्ट फैशन के मुताबिक वो गद्दार हैं। तो गद्दार कश्मीरियों के मतलब तरह तरह की बातें बताई जा रही थी। ख्वाजा आशफ साहब जो हैं वो आज क्यों कहें जी जनाब वाला वो उठे, उन्होंने बताया है कि जनाब देखें मैं बातचीत का हामी हूँ, लेकिन अगर ये बातचीत का रास्ता छोड़ेंगे तो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। क्या ख्वाजा आसिफ साहब झूठ बहुत बोलते हैं। कन्वीनियंट था उनके लिए भूल जाना कि रियासत ने एक अग्रीमेंट किया हुआ है कश्मीर की जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ कि हम ये इस तरीके से तब करेंगे, जिसके बाद उस पर अमल नहीं हो रहा। ये कह रहे हैं जी वो सीटें महाजरीन की सीटें हमने ये किया, हमने ये महाजरीन की कुर्बानियाँ हम भूल जाए, हम ये कर दें वो करें, ईस्ट पाकिस्तान भी 12 सीटें रख लो। मतलब कोई रेलेवेंट बात करें आज, ठीक है। साथ ख्वाजा साहब के मुंह से ये भी निकला कि ये चाहते कि वो सीटें ख़त्म कर दें तो उनकी मर्ज़ी की पार्लियामेंट आ जाए। भाई सुभान अल्लाह, बड़ी मर्जी आने शुरू कर दी। महाजर सीटों में कराची में भी महाजर की सीटें, कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के महाजरीन वहाँ पर बैठे हैं। यार लेट द कंट्री बी नॉर्मल, क्या बातें करते हैं आप लोग। तो जनाब फैशनेबल है आजकल कश्मीरी, वो गद्दार हैं। एक्सपीरियंस पता यहाँ से चला कि असद कैसर साहब जो हैं उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात किए जाए, इनके साथ बातचीत की जाए, हर बंदे को गोलियां ना मारो। हमारे पास एक सुहेल अफरीदी साहब भी हैं जो संभाले नहीं जाते जनाब, वो इश्क इमरान में है। सुहेल अफरीदी साहब ने ये बॉदर भी नहीं किया मेरा ख्याल है, कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट इनको देनी चाहिए थी कि मुज़ाकरात करें, फौजी एक्शन रोका जाए, रेंजर्स को बाहर निकाला जाए कश्मीर से। ये सारी बात उनको करनी चाहिए थी, नहीं की उन्होंने। आई डोंट नो उनका एडवाइज़र कौन है, लेकिन सुहेल अफरीदी को फिलफॉर मतलब आनन फानन जो है ना, आनन फानन इनको बेहतर एडवाइज़र्स चाहिए। जैसे मुझे बेहतर खुराक चाहिए, वैसे इनको आनन फानन बेहतर एडवाइज़र चाहिए। इनके बहुत बुरे एडवाइज़र हैं, माजरत के साथ, बहुत ही गंदे और फुदू किस्म के एडवाइज़र्स हैं, ना होने के बराबर। इनको बेहतर एडवाइज़र्स चाहिए। दूसरी तरफ देख रहे हैं जनाब हमारी फेवरेट चीफ मिनिस्टर साहिबा, वो सुहेल अफरीदी में मैं दोबारा भी आता हूँ, वो गायब है जी मंजर आम से।
ईद के बाद से, बल्कि ईद से पहले से वो गायब हुई हुई हैं। ईद के दिन पता चला था कि उन्होंने बीमारी की हालत में एक मीटिंग कर ली थी, तो उसके बाद उन्होंने ये भी नहीं कहा, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। इन्फ्लेमेशन हुई हुई है मेरी इतला के मुताबिक उनको, अभी शायद मुल्क से बाहर भी उन्होंने जाना है दोबारा। बट इसमें सबक है एक। सबक क्या है? ये मैडम मरीम नवाज़ मेरी फेवरेट बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चीफ मिनिस्टर जो हैं, दुनिया की सबसे ज़बरदस्त चीफ मिनिस्टर थी ये बचपन से ही। इन्होंने कोई मौका महल छोड़ा नहीं जनाबे वाला अपनी फ़ोटो जारी करने का ना, समझे आप। इन्होंने लैट्रिनों में भी अपनी फ़ोटोएँ लगवा दी, इन्होंने सैलाब ज़दगान की इमदाद पे अपनी फ़ोटो लगवाई। इनको चांस मिला तो इन्होंने एक दिन में 300-400 तस्वीर अपनी शाया करवाई। ठीक है, तो आज हजूर वाला बीमार है और आज नज़रों के सामने नहीं है, तो परेशान कुन बात यह है कि कोई बात नहीं कर रहा, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट है। ये सबक आमोज भी है, आप ज़रा गौर कीजिए, नोबडी इज वरिड, कोई सवाल भी नहीं कर रहा किधर गई मरीम नवाज़। सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर गायब है, इनकैपेसिटेटेड है, नहीं है, क्या है, नहीं है। ये बड़े होते हैं ना यहाँ पर, अगर आपके वो बीमार हैं तो समबडी एल्स विल टेक ओवर। खाली तो नहीं छोड़ा जाएगा ना, छुट्टी लेके जाएगी, कोई और आएगा बंदा जो काम कर सके। ठीक है, तो नोबडी इज वरिड। ये भी एक मतलब बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। ये सूरत हाल खुद कॉल्स फॉर इंट्रोस्पेक्शन ऑन पार्ट ऑफ मरीम नवाज़ कि जी मैंने क्या कुछ नहीं किया और आज देखें मैं हूँ नहीं। अल्लाह जाने क्या बीमारी उनको हुई है, किस किस्म की सर्जरी हुई है। वैसे मुझे काफ़ी डिटेल पता है, लेकिन फिर भी हम तो दुआ ही कर सकते हैं ना कि सेहत उनकी अच्छी हो। अल्लाह जाने क्या किस वो हाल से गुजर रही है, कितने की इन्फ्लेमेशन बढ़ी है, नहीं बढ़ी, या क्या ख़राबी होगी, क्या नहीं हुई। बट फिर भी वरिंग साइन ब्रो, परेशान कुन साइन। बट नोबडी इज बॉदर्ड। आवाम को बिल्कुल घंटा झंडू वाम फ़र्क नहीं पड़ा आवाम को। आवाम कह रही है जा बीवी कम कर, तो कौन है, तो किधर आई है। तो ये भी मैं क्या जी, ज़रा इबरत का ही मुकाम है कि आप कितनी कोशिश करते हैं रेलिवेंट रहने की, और रेलिवेंट होते हुए कितनी देर लगती है, कितनी नोबडी टॉक्स अबाउट। दूसरी तरफ जनाब बजट कल आ रहे हैं जी, नालायक तरीन हुकूमत, ये पाकिस्तान की अवाम दुश्मन हुकूमत एक और बजट लेके आ रही है। इस बजट में आपके साथ एक और ज़्यादती होगी, एक और बार आपको सब लोगों को टका के मार पड़ेगी, मज़ीद महंगाई होगी। लेकिन आप लोग ये डिज़र्व करते हैं सारे, ये होना चाहिए, ये पहले भी होना चाहिए था, ये अब भी हो रहा है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो लोग अपने हक़ के लिए खड़े नहीं होते उनके साथ फिर ऐहो ही होता है। ठीक है, आप लोग भी अपने हक़ के लिए खड़े नहीं हो सकते तो आपके साथ ऐहो ही होना है। बाकी तहरीक इंसाफ वाला भी वैसे अफरीन ही है अपने सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर, इतने समझदार आदमी हैं कि कल भागे भागे शहबाज शरीफ के पास चले गए, मेल मुलाकात करने के लिए जफ़ी पफ़ी भी कर रहे शहबाज शरीफ साहब के साथ, सारी बातें मान आए और अपनी एक बात मनवा नहीं सके। क्या ही वैसे जिसको कहते हैं ना कि हैरान कुन बात थी, निगोशिएट करने का आर्ट भी नहीं आया, निगोशिएट भी नहीं कर सके ये नालायक जो गए थे मिलने के लिए। माजरत के साथ मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही नालायक है मुज़म्मिल असलम साहब और ये दोनों भागे भागे पहुँच गए, ना पार्टी में किसी से मशवरा किया, ना किसी से बात की, ना किसी को बुलाया, ना किसी को पुकारा, और वहाँ पर पहुँच गए कि हाँ जी बताएं जी क्या करना है। अच्छा 50 अरब का नया टैक्स दे देंगे जी, अच्छा डेवलपमेंट बजट काट लेंगे जी, अच्छा सरप्लस भी दे देंगे जी। तो बेटा आप फिर मतलब यस सर शहबाज शरीफ को ही करो ना। फिर आप ये क्यों कहते हो कि जी मुझे इमरान खान ने बनाया, मैं इसके इमरान में मारा जाऊँगा। तुम्हें तो निगोशिएट नहीं करना आया, तो आप मुलाकात कर सकते थे इमरान खान से, आपने इमरान खान को रिहा तो नहीं करवा लेना, लेकिन कम से कम आप ये कहते भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे until unless you shift इमरान खान टू हॉस्पिटल, उनका ट्रीटमेंट करवाएं जो वो डिजर्व करता है बंदा, आप जेल से उनको बाहर निकालें, ये आपको करना चाहिए था। ठीक है, आपने ये तक नहीं किया, आपको शहबाज शरीफ साहब ने बेवकूफ़ बनाया। मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या कहा शहबाज शरीफ साहब ने। शहबाज शरीफ साहब ने आपको सुहेल अफरीदी साहब कहा कि जी मैं कोशिश करता हूँ आपकी इमरान खान से मुलाकात करवा दूँ, लेकिन आपने बाहर ही किसी को बताना नहीं है वरना रोना पड़ जाए। और आपने कहा हाँ जी ठीक है, आप ये करके बाहर आ गए। साथ इसके अलावा क्या हुआ मैं वो भी आपको बताऊँ। इसके अलावा हुआ ये कि आपके जो वो है ना अपना बहुत ही समझदार
قسم کے مزمل اسلم صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب، انہوں نے آپ کو بیوقوف بنایا رج کے. انہوں نے آپ کو کہا کہ جی ہم کچھ کر نہیں سکتے، پیسے تو ہمارے وہ ویسے ہی کاٹ لیں گے، تو ہم ایگری کر لیتے ہیں، اور آپ جا کے یس یس کر کے آ گئے. پھر بعد میں جب آپ کو ہیٹ پہنچی اپنے فیصلے کی، بونگی کی، جب سب لوگوں نے بولنا شروع کیا تو آپ نے ڈر کے مارے مزمل کو پھر کہہ دیا. مزمل نے پھر وہ بیان دے دیا کہ نہیں جی ہم نے تو پہلے کہا عمران خان سے ملاقات ہوگی، اس کے بعد ہم کچھ کریں گے. پھر اب آپ سب لوگوں کو فون پہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کوئی سائن نہیں کیا، میں نے کوئی سائن نہیں کیا. ایڈے سارے کاکے. خیر مجھے اجازت دیجیے جناب، اور اپنا خیال رکھیے، فیڈ بیک ضرور دیجیے. اللہ حافظ.